नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा। आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की 21 प्रमुख खबरों पर। यूपी के 9 जिलों वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही में वोट डाले जाएंगे। इनमें पीएम मोदी की संसदीय क्षेत्र वाराणसी पर सभी दलों की निगाहें टिकी हुई है। पिछले कुछ वर्षों से काम नहीं कर रही बिपाशा बासु ने माना कि वो रही है आलसी। 2022 में कई प्रोजेक्ट्स की कर सकती है घोषणा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने स्पेस एक्स और टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क से वीडियो कॉल पर बात की और उन्होंने रूस के साथ युद्ध खत्म होने के बाद उनके देश में आने के लिए आमंत्रित किया है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग में सैकड़ों भारतीय छात्रों की जान खतरे में पड़ गई है। यूक्रेन का बॉर्डर पार करके रोमानिया पहुंचे सैकड़ों भारतीय छात्र अपने वतन वापसी की राह ताक रहे हैं। ऐसे में शनिवार को यूक्रेन में फंसी छात्रा गरिमा पांडे जौनपुर स्थित अपने घर सकुशल पहुंची। छत्तीसगढ़ से बनारस जा रही बस 100 फीट नीचे गिरी। शहडोल में हादसा, 12 साल की बच्ची सहित 3 की मौत, 44 घायल, 5 की हालत गंभीर। कांकेर में बीएसएफ कैंप के पास ब्लास्ट, कुत्ते की मौत। कई सालों बाद नक्सलियों ने फिर किया प्रेशर बम का इस्तेमाल, 3 बमों को जोड़कर बनाया था सर्किट। भिलाई में जल्द शुरू होगा मदर्स मार्केट, एक ही छत के नीचे होगी छत्तीसगढ़ी उत्पादों की बिक्री। बाजार से सस्ते दामों में मिलेगा सामान। एग्जाम के बाद घूमने निकले थे 4 दोस्त, सड़क से 20 फीट नीचे गिरी कार, एक की जान गई। छत्तीसगढ़ में अदालतों में बढ़ेगी आईटी की भूमिका। गवाही में डॉक्टरों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी का प्रस्ताव। मुख्यमंत्री का मुख्य न्यायाधीश के बीच हुई चर्चा। पीएम मोदी ने कहा, यूक्रेन के युद्ध के दरमियान भारत अपने देश के नागरिकों को संकट से बाहर निकाल रहा है। अन्य देशों को ऐसा करने में मुश्किलें पेश आ रही है। ऑपरेशन गंगा के माध्यम से भारत यह आसानी से कर दिखा रहा है। यह भारत के बढ़ते हुए प्रभाव को दर्शाता है। ग्रेनेड हमले से दहला श्रीनगर का बाजार, 1 की मौत, पुलिसकर्मियों समेत 24 लोग घायल। आईपीएल 2022 का शेड्यूल जारी। चेन्नई और कोलकाता के बीच 26 मार्च को वानखेड़े में खेला जाएगा पहला मैच, फाइनल 29 मई को। उत्तर प्रदेश के कानपुर के गोविंद नगर इलाके की मिठाई की एक दुकान में चोर ने धावा बोला। ताला तोड़कर दुकान के अंदर घुसे चोर ने तिजोरी पर लगा ताला तोड़ने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद वहां नहीं खुला। इस पर वहां 50 किलो की तिजोरी ही अपने साथ उठा ले गया। पुलिसकर्मी शख्स को हवालत लेकर जा रहे थे। उसी दौरान उसकी दोनों पत्नियां थाने पहुंच गई और वहां पर जमकर हंगामा किया। पति को गिरफ्तार होता देख पत्नियां भड़ गई। उत्तर प्रदेश खेत में गेहूं की फसल देखने गई 6वीं क्लास की दलित छात्रा से रेप, मारपीट के बाद दी गई जान से मारने की धमकी, केस दर्ज। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने रविवार को वाराणसी में ओम प्रकाश राजभर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर तो चुनाव हार ही रहे हैं, उनका बेटा भी पराजित हो। ओम प्रकाश राजभर ने जहां से अपना चुनाव शुरू किया था वे वहीं पहुंच जाएंगे। आनंद महिंद्रा के ट्विटर अकाउंट से यह साफ दिखता है कि उद्योगपति नए आइडियाज को अवसर समर्थन देते हैं और अलग अलग लोगों का या स्टार्टअप को भी समर्थन देते हैं जो उन्हें अच्छे लगते हैं और प्रेरणा देने वाले होते हैं। बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर चौधरी के नेतृत्व में रविवार को कोलकाता में छात्र नेता अनीस खान की हत्या की जांच की मांग को लेकर जुलूस निकाला गया और प्रदर्शन किया गया। 1 अप्रैल से महंगा हो सकता है गाड़ियों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। इरडा ने तैयार किया ड्राफ्ट। अली असगर ने की अपने डिजिटल डेब्यू पर बात। बोले, मैं लोगों को समझा नहीं सकता, बस बता सकता हूं कि मैं वर्सटाइल हूं, मुझे अपने प्रोजेक्ट में ले लें। मध्य प्रदेश बैंक की गलती से मजदूर के खाते में जमा हो गए 2 लाख रुपए। कांटेक्ट करने पर स्विच ऑफ था नंबर। ऐसे ही तमाम जानकारियों से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।